गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब गीता ज्ञान दाता ये स्पष्ट कर रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो गए। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी में, चौथे अध्याय के 5 और 9 में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरे भी जन्म मृत्यु होती है, तेरा भी जन्म मृत्यु होता है। इसलिए जिसकी जन्म मृत्यु होती है तो उसकी साधना करने से वो स्थान मिल ही नहीं सकता, जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। अंडरस्टूड है? तो ये खुद कहता है कि उस परमेश्वर की भक्ति कर, उसकी भक्ति से ही वो स्थान प्राप्त होगा जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते। तो यहाँ उसी का निर्णय दिया जा रहा है। अब 8वें अध्याय के हम प्रथम मंत्र में फिर आते हैं। देखिएगा, अष्टमा अध्याय 8वां अध्याय गीता जी का, श्रीमद् भगवद गीता का। ये यहाँ खत्म हो गया, 29वां तो यहाँ समाप्त हो गया, और ये 30 श्लोक है इसमें 7वें अध्याय में, ये खत्म हुआ। अब यहाँ 8वें में प्रश्न किया अर्जुन ने, किम तत्परम किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत से किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अब ये पूछा कि वो तत्परम क्या है, फिर क्या वो अध्यात्म कर्म है, तो वो सारे कर्म क्या हैं ये मुझे बताओ। वो तत्परम क्या है जिसको जानने के पश्चात साधक केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, वो किम तत्परम, वो परमात्मा कौन है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, उस गीता ज्ञानदाता से अन्य है। ये देखो अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 3, इसमें कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म परमम, वह परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब जो प्रसंग है पुण्यात्माओं कि जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि जिस मार्ग पर हम चले हैं ये सही है, तो हम उसमें चल ही नहीं सकते। जब तक आप चल रहे थे, जहां भी जिस संत या पंथ में आप संबंधित थे, या वैसे अपनी परंपरागत सुनी सुनाई साधना, जैसे दास पहले लोक वेद के आधार से साधना करता था, ऐसे कर रहे थे, तो आप उन साधनाओं को सही मान कर रहे थे। जैसे कोई गलत दिशा में सफर कर रहा है, गाड़ी में, कार में, अपड़ी में, या वैसे पैदल, तो वो जब जिस दिशा में जा रहा है वो सही मान कर स्पीड खींच रहा है, और उसको कोई रास्ते में ये कह दे कि तेरा मार्ग गलत है, तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत रुक जाता है कि सचमुच में गलत जा रहा हूं। तो फिर वो तसल्ली करता है और फिर वापस मुड़ जाना चाहिए जब ये पता लग जाए मैं गलत जा रहा हूं। इस अध्यात्म मार्ग में ये दास ये देख रहा है कि ये दास जिसको भी कहता है कि तेरा भक्ति मार्ग ठीक नहीं है, तो वो शर हो जाए, बल्कि उल्टा 36 बात बना देगा, पता नहीं क्या क्या बकवाद करने लग जाएगा। फिर इसका मतलब बुद्धि तो आपने गिरवी रख दी अपनी। जब इस दास ने ये कहा है कि सब संतों के पास भक्ति मार्ग नहीं है, तो इसमें उलाने देने की क्या जरूरत है, अपना टटोलना चाहिए। वो मार्ग में क्यों गलत कहा इसने, तो हम तो उस मुसाफिर जैसी भी, उस यात्री जैसी भी बुद्धि ना रखते। वो बुद्धिमान है, जा रहा हूँ और किसी ने कह दिया गलत मार्ग है, तो वहां सोचना चाहिए, उसने बैठ के खड़ा ब्रेक लगा देने चाहिए, 100 तसल्ली करके आगे चलना चाहिए। हर तुम उसके साथ झगड़ने न तैयार हो जाते हो, क्यों गलत बताता है, तो अध्यात्म मार्ग की बुद्धि तुमने गिरवी रख रखी है, सत्कर मान लेना। अब आपने 100 बार विचार करना चाहिए। अभी सरे हम कोई नो नहीं अपने कोण में बैठ कर कह रहा हूँ, लाखों लोगों को महीने में संबोधित करता हूँ इस मार्ग से, और कोई बालक आज एजुकेटेड है, सभी 20 जगह जाकर यही ज्ञान सुनाते हैं, हमने ऐसा सुनाना आँखों देखा।
तो अब ये सब पहले तो बहुत विरोध हुआ हमारा, क्रोथा कांड इसी का कारण था। फिर किसी टीवी चैनल पर चलने नहीं देते थे, ये अज्ञानी ऋषि, ये महर्षि, ये नकली संत। अब परमात्मा की वो भी दया होगी क्योंकि समाज शिक्षित है और सबको पता चल गया कि सारी सच्ची कह रहा है। डिमांड हो रही है अब इस परमात्मा के सत्संग की, और पहले सुन के भी राजी ना थे। तो इस सत्य का इतना सहारा मिला हमारे को। तो पुण्यात्माओं, दास सरेआम चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से उनको सामने दिखा दिया कि ये बोल रहा है और सच्चाई यह है, देखो हमारे वेद और ग्रंथ और परमात्मा प्राप्त संत ये बोल रहे हैं। तो फ्यूज हो गया वो, और फिर भी कोई नहीं समझेगा तो भाई फिर तो भाग गणिये पी रखी तुमने इस काल की, और ये भी उतरेगी भाई इस ज्ञान से, ज़्यादा सुनो। ठीक है, पहली बार तो मुझे भी ऐसा ही खटका था क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राम और विष्णु जी का कट्टर पुजारी था दास, हनुमान जी का पुजारी था। पहली बार यह सुनी तो धक्का हाथ लग गया था मुझे भी, कति जैसे कुनीन खाली हो। लेकिन जिज्ञासा बनी, वैसा कहा क्यों इस महापुरुष ने, इसका कोई उद्देश्य नहीं मुझे मिसगाइड करने का। तो गहराई तक पहुंचा तो सारी सच्ची पाई। तो आप भी दास के वचनों पर गहराई तक जाओगे जब देखना, रोया करोगे बैठ के कुंड में कि जीवन खो दिया नकलियां के पाछे, उनको विद्वान मान के, कख भी नहीं पता था उनको भक्ति मार्ग का। और कोई बात नहीं कहते, पाछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, उल्टी ला चढ़ाइयो करो अपूठी चाक। पाछे गई सो जान दो, आगे बहुत समय है, अभी तो किरा कितनी बार जन्म होना था, ब्रान माटी होनी थी। अरे परमात्मा का मार्ग मिल गया, बाईपास निकल जाओगे आप जब सतगुरु मिल गए। अब ये तो क्लियर कंसेप्ट हो गया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की, जिसको हम सतपुरुष कहते हैं, उसकी भक्ति करने के लिए सभी सदग्रंथ, यानी गीता एक सभी सदग्रंथों का सार है, चारों वेदों का निष्कर्ष है। और यही वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर, मुख्य उद्देश्य जानकर सिमरण करो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण मामनु समरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। और इससे जो परम गति होती है वो मेरे वाली परम गति है। ब्रह्म की साधना से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है गीता जी में कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में आपको स्पष्ट कर दिया कि वायु अनिलम अथितम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्बे समर और कर्तुम समर। आपका जो शरीर का अंत हो तब तक श्वासों के सिमरण से इस ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, मूल उद्देश्य जानकर सिमरण कर। फिर 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, यो वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता है। ये कह रहा है कि मैं तो ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, और वो परमात्मा गुप्त है, पूर्ण परमात्मा वो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त रहता है ऊपर सूर्य मंडल में, यानी तेजों में लोक में रहता है, और मैं ब्रह्म हूं। तो इसे सिद्ध हो गया कि दो भगवान वेदों प्रमाण है। तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति वेद भी कह रहे हैं। 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा के बारे में वेद ज्ञानदाता कहता मैं भी कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, इसलिए नेति नेति बोल देते हैं वेदों में लास्ट में कि इतना ही नहीं है जो हम बता चुके हैं। उसके लिए स्पष्ट कर दिया कि उसके लिए तो तत्वदर्शी संतों को खोजो, वो बताएंगे। और गीता जी में तो स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा ने अपने मुख से जो ज्ञान दिया है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है, और कबीर वाणी में वो ज्ञान विस्तार के साथ है। तो वो कबीर वाणी को भी दास ने समझा, ये कबीर पंथी नहीं समझ सके, इनके पास सतनाम नहीं, इनको कख भी नहीं पता सतनाम का पूरे कबीर पंथ में। ये दास गारंटी के साथ कहता है। तो ये कहाँ ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या समझाएंगे भगवान के विधान को? आप भी नरक में जाएंगे और इन भोली आत्माओं को भी नरक में ले जा रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास जब चिंतित हो गया, धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तेरी 5वीं पीढ़ी तक तो ये नाम और ज्ञान चलेगा, 5 नाम का
नाम दिए थे परमात्मा। जो दास आपको देता है प्रथम मंत्र में, वो बीच बीच के 5 नाम देने का आदेश था। ये सतनाम और सारनाम गुप्त रखना था अब तक। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। अब इस मूल ज्ञान को छुपा के रखना जब तक ये वो समय नहीं आ जाए 5505। ये 5500 वाला समय अब चल रहा है पुनः। तो धर्मदास चिंतित हो गया कि परमात्मा आप कह रहे हो कि 6ठी पीढ़ी में जो मेरा वंश जाएंगे वो भ्रमित हो जाएंगे ज्ञान से, और ये ज्ञान नहीं रहेगा, ये नाम नहीं रहेगा। तो मेरे परिवार आप कह रहे हो 42 वंश मुझे दे दिए आपने, उनका उद्धार कैसे होगा? घना चिंतित हो गया, घना दुखी हो गया, आत्मा तो रोने लग गया। तो परमात्मा ने कहा था तू चिंता ना करे, जब ये 12 पंथ चल लेंगे ना काल के, 12 पंथ काल चला होगा मेरे नाम तय। 12वां पंथ गरीबदास का पंथ होगा, छुड़ानी वाले का। 1774 में उसका जन्म होगा। मेरे ही कारण वो पंथ चलेगा कि उसको उसके माध्यम से मैं अपनी महिमा की वाणी को पुनः प्रकट कराऊंगा। तो परमात्मा ने कहा था कि मैं उस गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के 5505 में यह बात मेरी सच्ची होगी जो आज बता रहा हूं। मैं आऊंगा गरीबदास वाले पंथ में, और भाई फिर सब पंथों को खत्म कर दूंगा। ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा, ये मूल ज्ञान जो छुपा रखा है, और पूरा विश्व ही आएगा मेरी शरण में। फिर तेरे वंशज भी पार हो जाएंगे और हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा, फिर समाप्त नहीं होगा। तब धर्मदास का दिल डटा था कि परमात्मा बड़ी दया करी आपने, आप आओगे तो फिर तो पार हो ही जाओगे। तो वो दास भेज दिया परमात्मा ने, खुद ना आए है। ज्ञान वही का वही है और परमात्मा हमारे साथ है और नाम यही है। तो पुण्यात्मा सतनाम है 2 अक्षर का, जो आपको द्वितीय बार दिया जाता है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक गुप्त है। तत् जो नाम लेता उसको बताया जाता, और तीसरा फिर सारनाम है। फिर ये तीनों मिलकर के एक ही मंत्र बन जाएगा लास्ट में। इनकी विधि 3 प्रकार से होगी, ओम तत् सत, और इससे मोक्ष होगा। ये विश्व में किसी के पास नहीं। अब इस दास से कोई ये तीनों नाम प्राप्त करके कोई दुष्ट आत्मा अपना न्यारा कोई डमडमा खोल लेगा तो वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा, क्योंकि एक तो वो अधिकारी नहीं, लाइसेंस बनवाते हैं या पासपोर्ट बनवाते हैं विदेश जाने के लिए, स्वदेश आने के लिए, और वो भी कोई डुप्लीकेट बना देता तो यहीं पिटाई होती है, यहीं जेल जाना पड़ता है, सजा होती है। और हमने जाना सतलोक वो डुप्लीकेट बना रहा, तो उनसे भी सावधान रहना आपने। ये सत्कर मान लेना, इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये मंत्र किसी के पास नहीं है, ना कोई अधिकारी है, और इस बिना मोक्ष नहीं होगा। तो अब ये समाधान भी आपको दिया जा रहा है और ज्ञान भी बताया जा रहा है। अब आपका कल्याण सुनिश्चित है, दृढ़ता से लगे रहना, डगमग ना होना। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। सत्संग के अंदर प्राणी को ये ज्ञान होता है, तू कहाँ से आया था, तेरा उद्देश्य क्या है, आप कर क्या रहे हो, आपको करना क्या चाहिए था। जैसे आज आपने सुबह के सत्संग में भी सुना, सत्संग का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रचार हो, शास्त्रों के अनुकूल हो, यथार्थ ज्ञान हो। सत्संग की महिमा बताई है परमात्मा ने। परमेश्वर कबीर जी हमारे इष्ट हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये हमारे इष्ट हैं, हम सभी आत्माओं के ये जनक हैं, ये हमारे भगवान हैं, परमात्मा हैं। हम गलती से अन्य को परमात्मा मान बैठे थे जो परमात्मा नहीं थे। पुण्यात्मा, सत्संग से हमें जानकारी होती है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, वो कहाँ रहता है, और परमात्मा की खोज में हम कितने युगों से लगे हुए हैं।
वो ऐसा क्या है, उसके अंदर गुण है, तो वो गुणों का ज्ञान सत्संग में कराया जाता है। अपनात्मा, हम श्री विष्णु जी को, श्री शंकर जी को हम परमात्मा माना करते थे। इन्हीं के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण को हम पूजा करते थे, उनकी पूजा किया करते थे। इनको सर्वेश्वर मर्त्युंजय कालज्ञ माना करते थे। लेकिन वो लोक वेद था, वो यथार्थ ज्ञान नहीं था। दंत कथा सुना रखी थी अपने को, जिस कारण से हम इनको परमात्मा मानते थे। ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं। और ये ज्ञान परमात्मा कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था। उस समय भगवान यही कहा करते थे, परमेश्वर कबीर जी, कि तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमात्मा ये वचन बोला करते थे। ये 100 के 100 सत्य थे, लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा का विरोध करवा दिया, हमें मिसगाइड करके, कि कबीर जी तो अशिक्षित हैं, इनको अक्षर ज्ञान नहीं है, और ये क्या जाने वेदों, गीता और पुराणों के बारे में। ये जो भी बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की ये बेइज्जती करता है। हमारे भगवानों को ये भगवान नहीं मानता, जिस कारण से परमात्मा के साथ बहुत दुर्व्यवहार हमने किया। अपने उन नकली धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर, वो झूठे थे, वो कपटी लोग थे, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं था। हमारे परमात्मा से, हमारे पिता से ही हमें दूर रखा, उनका अपमान हमसे करवा दिया। और वो भगवान 600 वर्ष पहले कहा करते थे, जो आज दास वही शब्द बोल रहा है। जो दास ये वचन बोल रहा है सभी ऋषि में, ऋषियों के बारे में, सभी संतों और मंडलेश्वरों के बारे में, सभी सदग्रंथों की महिमा बता रहा हूँ और उनसे तुलना कर रहा हूँ कि ये इन संतों का ज्ञान गलत, इन ऋषि में ऋषियों को कख भी पता नहीं वेदों और गीता का। तो उसका कुछ तो अब भी प्रभाव पड़ा, जैसे क्रोथा कांड करा दिया उन दुष्ट आचार्यों ने, गुरुओं ने, नकलियों ने। लेकिन जनता शिक्षित थी, उस शिक्षा का आज हमें इतना लाभ मिला कि आज वो सच्चाई सबको स्वीकार्य हो गई, पूरे विश्व को स्वीकार्य होगी। क्योंकि सत्य के अंदर बड़ा दम होता है, तो वो सत्य को आधार मानकर परमात्मा का सहयोग लेकर ये दास इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगा, जो आज सफल हुआ। 600 वर्ष पहले परमात्मा यही ज्ञान कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। लेकिन उस समय ये बात हमारे गले उतरी नहीं। क्यों नहीं उतरी? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, और ये सदग्रंथ सारे संस्कृत में विद्यमान थे, जिस कारण से हम
अपने परमात्मा को पहचानने में गलती कर गए और उसका खामियाना आज तक भोग रहे हम। उस दयालु ने फिर दया करी, समय निर्धारित कर दिया कि जो आज वचन मैं बोल रहा हूं ये उस समय बिचली पीढ़ी में सच्चे होंगे तो मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। जिसको अशिक्षित कहा करते थे और जिनको हम विद्वान माना करते थे, उन विद्वानों का ज्ञान गलत पाया और जिसको हम अशिक्षित कहा करते थे, एक धानक जुलाहा कहकर छोड़ दिया था, उसका चैप्टर खत्म कर दिया था। आज फिर से वह फाइल खोल दी परमात्मा ने अपनी। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान दिया था सभी सदग्रंथों में विद्यमान पाया। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने भगवान पहचानना होगा कि परमात्मा है कौन, वो कैसा है, कहाँ रहता है। और जिस परमात्मा के पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिया, ऋषि महर्षियों ने शरीर गाल दिए उसको पाने के लिए, तो उसके अंदर ऐसी क्या खासियत है। तो ये सब ज्ञान सत्संग में दिया जाता है और सत्संग हमें मिला नहीं आज तक। इस दास से पहले ये सत्संग वर्तमान में नहीं था। उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था, जिनको भगवान स्वयं आकर मिले थे, उनकी तो कहना है क्या, वो तो पुण्यात्मा थे, भगवान को आंखों देखा, उसकी महिमा अपनी अमृतवाणी में बोल दी। वो आज हमारे लिए एक एफिडेविट का काम कर रही हूँ, महापुरुषों का अनुभव, जिन्होंने परमात्मा पाया और कौन सी विधि उस परमेश्वर ने उनको मोक्ष की बताई। तो जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले उनके विधान अनुसार, और उन महापुरुषों को फिर उन्होंने कौन सी विधि बताई अपने ही पाने की, यानी सतलोक में जाने की, तो वही विधि हमें अपनानी पड़ेगी और उसी से हमारा मोक्ष होगा। तो उसके लिए हमने अपने सदग्रंथों को आधार मानना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो फिर क्या फायदा वो डले ढोने का, क्या लाभ है वैसी भक्ति का जिससे कुछ भी लाभ नहीं। और फिर ये भी बताया है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, अर्थात इन्हीं को आधार मानकर अपनी भक्ति को ठीक करना, किसी के दंत कथा पर विश्वास मत करना। और तत्वदर्शी संत की खोज कर तत्वदर्शी संत वो तत्व ज्ञान बताता है जो सभी सदग्रंथों का आधार होता है। निराधार बात संत नहीं कहते। जो निराधार बातें करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बताते हैं, वो असंत हैं, वो संत नहीं है, वो सतगुरु नहीं है, वो नकली व्यक्ति है। अब हमारे सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र ये 4 वेद तो वेल नोन हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर श्रीमद् भगवत गीता, फिर 18 पुराण और 5वां वेद जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी। तो वो सभी हमारे सदग्रंथ हैं। अब इन सदग्रंथों के अंदर भी अंतर है।
जैसे पवित्र चारों वेद ये गॉड गिवन है, परमात्मा दत्त हैं ये, और श्रीमद् भगवत गीता इन चारों वेदों का सारांश है, संक्षिप्त करके इसमें लिखा गया है। और ये भी गॉड गिवन है, गीता भी। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, उसमें सारा कुछ ही इंक्लूड है, जिसमें ये चारों वेद वाला ज्ञान भी, पवित्र गीता वाला ज्ञान भी, पवित्र पुराणों का भी, कुरान और बाइबल तक का उसमें सारा समावेश है। वो कबीर वाणी है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा बताया करते थे, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों तापम। अब परमात्मा क्या बताया करते थे, समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोण गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, तीनों रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बरो अकेराम। परमात्मा कहा करते थे कि हे भोले व्यक्तियों, आप श्री कृष्ण जी को इसलिए परमात्मा मानते हो कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। कबीर साहब कहा करते, यदि इस एक ही चमत्कार से तुम उसे परमात्मा मानते हो, तो हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा लिया था, और आप जी के लोक वेद, आपके जो ज्ञान में पुराणों में आप लोग पढ़ते हो, उसमें लिखा है कि शेष नाग ने सारी सृष्टि को संहार रखा है, उठा रखा है। तो इनमें कौन भगवंत। श्री कृष्ण जी ने तो गिरिराज उठा लिया, हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा लिया पर्वत, और शेष नाग इस पृथ्वी ने भी उठा रहा। इस गुण के आधार से यदि तुम भगवान मानते हो तो बताओ इनमें परमात्मा कौन होया। फिर दूसरा तुम गुणगान करते हो कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनाया था, समुद्र के ऊपर पत्थर तरा दिए थे। वास्तविकता तो आपको पता नहीं, अब ये दास बताएगा कैसे वो पत्थर तरे थे। फिर भी तुम्हारे इस ज्ञान को हम मानते हुए उसी आधार से परमात्मा निर्णय करते थे कि तुम इसी बात में उसको भगवान मान रहे हो, श्री रामचंद्र जी को, कि उसने समुद्र पे पुल बना के सेना पार कर ली थी, और अगस्त ऋषि ने सातों एक घूंट में पी लिए थे। फिर इनमें कौन भगवान। और दूसरा, आप ही की कथा रामायण के अंदर लिखा है कि एक समय जब रावण के साथ युद्ध चल रहा था, सभी सेना रामचंद्र जी की और स्वयं रामचंद्र जी भी नाग फांस के अंदर, यानी नाग इतने उत्पन्न हो गए, उनको सबको बांध दिया, जैसे ईख की पूली बांध दिया करें, बाजरे ज्वार की पूली बांध देते रहे, से खड़े सारे हाथ नीचे ने। तो परमात्मा ने कहा कि अब श्री रामचंद्र जी भी बंधन में बंध गए, तुम्हारे भगवान। फिर गरुड़ आया पक्षी, उसने आपके भगवान का भी वो बंधन काटा, जो नाग फांस में बंधे खड़े थे। तो इनमें कौन भगवान। काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, तीनों रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम।
अब विचार करो ही, फिर गरुड़ शक्तिशाली हुआ कि आपका भगवान राम शक्तिशाली हुआ, जिसने श्री राम के भी बंद काटे, गरुड़ उससे भी तगड़ा हुआ। अब फिर वो तो स्वयं मालिक थे परमात्मा कबीर जी, अपनी महिमा आप ही बताया करते थे, रह रह कर संकेत भी दिया करते थे। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, कबीर जी सचखंड लेकर गए थे और सब सतिथि से परिचित करा था। तब गरीबदास जी आंखों देखा बता रहे हैं, कबीर साहिब ने ऐसे रामानंद जी से वार्ता की थी, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारे संसार का रचने वाला, और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूं सतलोक में, मेरा अवगत सत कबीर। अब बार बार परमात्मा ये कहते कि मैं भगवान हूं, तो उसकी कोई बात नहीं सुनते, क्योंकि हमने परमात्मा की परिभाषा ही गलत सुन रखी है कि परमात्मा निराकार है। हम श्री कृष्ण जी की पूजा करते थे, श्री विष्णु जी की मूर्ति रखते थे, और कोई कहता था कि परमात्मा तो मिलने के लिए समाधि लगानी पड़ती है, ध्यान लगाया करो। फिर पूछते थे भगवान कैसा है, कि तो निराकार है, दिखाई नहीं देता, प्रकाश दिखाई देता है। हमारा कोई सिर पैर नहीं था हमारे अध्यात्म ज्ञान का। अब परमात्मा ने दया बख्शी, ये न्यारी न्यारी कहानी समझ में आ गई। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले क्या बताया था, पहले आज आपको थोड़ी सृष्टि रचना सुनाएंगे। जब तक सृष्टि रचना आपके समझ में नहीं आएगी, तब तक इस अध्यात्म ज्ञान का सिर पैर भी समझ में नहीं आएगा आपके। जैसे रामायण है, रामायण चौपाइयों में लिखी हुई है, उस चौपाइयों वाली रामायण को समझने के लिए श्री रामचंद्र जी की लीला कंप्लीट याद होनी चाहिए, तब वो चौपाइयों में लिखी हुई रामायण समझ में आवेगी, ना आवे को नहीं। इसी प्रकार जितने भी सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन ज्ञान है। और जो प्रसंग चल रहा था कि ये पुराण जो हैं, ये पुराण इन ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य ऋषियों का अपना अनुभव है, जैसा उन्होंने अध्यात्म मार्ग को समझा। और वो कुछ वेदों से मिलता है तो वेदों का है, गीता का है, वो तो बिल्कुल ठीक है जो वेद और गीता से मिलता है। उससे हटकर जो वो ज्ञान दे रहे हैं, कोई पूजा की विधि उन्होंने बताई है, तो वह यदि वेदों और गीता से नहीं मिलती है तो वह यूजलेस है, वो लोक वेद है, वो हमें मान्य नहीं है, वो हमने मानना नहीं है उनका विधान। अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए आपने आधार मानना पड़ेगा इस सृष्टि रचना को। सृष्टि रचना बहुत ही साधारण शब्दों में दास आपको समझाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और फिर ऐसे प्रमाण दिखाऊंगा, आप दांतों तले उंगली दबाते रह जाओगे। ये भगवान हमने कदे देखा ना सुना, और अपने सदग्रंथों में अपने घर में खजाना दब रहा, और हम भूखे पैसे भटक रहे इधर उधर, हम कंगाल हुए पड़े, हमारे घर में खजाना दबा पड़ा हमारे सदग्रंथों के अंदर। कबीर साहब कहते थे कि वस्तु कहाँ खोजें कहाँ, ये किस विद लाग गए हाथ, एक पलक में पाइए बेदी ले ले साथ। एक समय एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, और उनके पुत्रों को पता था कि हमारे पिता के पास बहुत धन है, सोना भी है, गहने आभूषण भी हैं, और वैसे भी चांदी के नोट हुआ करते वो भी। उस समय क्या करते थे, ये बैंक वगैरह नहीं थे, अपने धन को
अपने गहनों को, पैसों को जमीन में गाड़ दिया करते छुपा के, कोई चोर डाकू ना लूट ले। और बुद्धिमान व्यक्ति होते थे सेठ लाला जी, वो कोड वर्डों में लिख देते थे, अपनी बही में, पैड पे, डायरी में लिख दिया करते थे। उसने ऐसा ही कर रखा था। उसकी अचानक मृत्यु होगी। पुत्रों को पता था कि पिताजी बताया करते थे कि इस पैड में, बही में, इस डायरी में मैंने सारा संकेतिक लिख रखा है। उससे उन्होंने वह उसके अंतिम संस्कार करके और वह डायरी उठाई और उनके आंगन में, उस सेठ के अपने आंगन में अपना एक मंदिर बना रखा था पूजा के लिए। तो उसने क्या लिख रखा उस पैड के अंदर, बही के अंदर, अपनी डायरी में, कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने पैसे, सारा धन छुपा रखा है। अब उन लड़कों ने वो गुम्बज फोड़ दिया, मंदिर का गुम्बज फोड़ दिया, ना पाया कुछ भी। तो चिंतित हुई, भी धन गणाए लिख रखा और गुम्बज में पाया नहीं। बड़े चिंतित हुए। एक और सेठ आ गया जो उनके पिताजी का मित्र था। उन्होंने उसके सामने अपनी प्रॉब्लम रखी कि अंकल जी, मेरे पिताजी का तो कुछ लिखने में गड़बड़ रहेगी, धन तो ना पाया हमने। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे दिखाओ वो कहाँ लिखा है। उसने वो सारा पढ़ा। वो कहने लगा, बेटा इस मंदिर का गुम्बज एज इट इज बना दो जैसे था, तब वो धन पाओगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तुम तो डिस्टर्ब कर दिया सारा काम। उन्होंने वो सारा बना दिया दोबारा। और अगली जब चांदनी 14 आई, ने बोला मैं आऊंगा। वो आया और उस चांदनी 14 में रात्रि के समय मंदिर की छाया, उस गुम्बज की छाया उनके आंगन में जहां पर गई हुई थी, वो गुम्बज जैसी छाया, उस छाया के ऊपर उसने निशान लगा दिया कि ये खोद दो यहां पर। वहां खोद दिया तो सारा सामान में का धन पा गया। तो यहां परमात्मा कहते हैं, वस्तु कहाँ खोजें कहाँ, और किस भी दिलागे हाथ, एक पलक में पाइयो भाई बेदी ले लो साथ। तो आज तक ये जितने भी ऋषि महर्षि थे और ये आचार्य शंकराचार्य थे, ये सारे गुम्बज फोड़नीय थे, इनका धन हाथ लगा नहीं। ये इस दास पर दया करी परमात्मा ने, आज वो धन दास का हाथ लग गया। अरे परमात्मा के बच्चों को दोनों हाथ बांट दूंगा, पूरे विश्व में सुख हो जाएगा। अब सृष्टि रचना जो है, ये मास्टर की है इस अध्यात्म मार्ग के समझण की। अब सृष्टि रचना सुनाते हैं, जो परमात्मा ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताया था। क्योंकि अपनी रचना को आप ही बता सकता है, दूसरा तो तुक्के मारेगा। जैसे ब्रह्मा जी ने तुक्के मार रखे हैं सृष्टि रचना सुनाते समय। और जहां तक वो अपनी सचेत हुआ था, उसके बाद जो ज्ञान दे रखा है उसके सतर का, वो ठीक है। उससे पहले कि उसने तुक्के लगा रखे। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने खुद आकर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी दी थी। अब ये दास बताएगा अपने शब्दों में परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, आपका आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले परमात्मा स्वयं अकेले थे। ये कबीर साहब जी, इनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब अल्लाहू अकबर। ये परमात्मा सबसे पहले अकेल लोक की स्थापना करके उसमें विराजमान हुए। फिर वहां से नीचे के 3 लोक और रचे अपने वचन से। अकेल लोक से नीचे अगम लोक, उससे नीचे फिर अलख लोक, और ऊपर से चौथे नंबर का नीचे की ओर सतलोक।
परमात्मा ने अपने ही 4 रूप बनाए। एक तो पहले विद्यमान थे ही वो, 3 रूप और बनाए। उनमें प्रत्येक लोक में स्वयं विराजमान होगी, लेकिन प्रत्येक लोक में उनकी शरीर की छवि भिन्न भिन्न है, सकल एक जैसी है। अब हम सतलोक से शुरू करेंगे। सचखंड सतलोक ये सबसे नीचे वाला लोक है। ऊपर के वो अमर लोकों में सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, ये सारा क्षेत्र ये भले ही 4 भागों में विभाजित है, लेकिन ये सारा अमर लोक है, ये अजर अमर है। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले एक शब्द उच्चारण किया, तो सतलोक के अंदर जितने भी द्वीप, वो सब द्वीप रच दिए। फिर परमात्मा ने 16 शब्द उच्चारण किए और प्रत्येक शब्द से एक एक पुत्र की उत्पत्ति की। उन 16 के 16 पुत्रों को अलग अलग द्वीपों में रहने का आदेश दे दिया। फिर परमात्मा ने अचिंत नाम के अपने पुत्र से कहा कि आप शेष सृष्टि रचो आगे की। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई तो वहां एक मान सरोवर है सतलोक के अंदर, वह मान सरोवर में चला गया। वहां श्वासों से शरीर नहीं है। उस मान सरोवर में अमृत जल है। जैसे अमृत जल यानी सतलोक के जो पदार्थ हैं वो कभी खराब नहीं होते। अमृत ही दूध है, अमृत ही वहां का सारी यानी स्वादिष्ट और अमर, वो कभी खराब नहीं होते। जैसे उसका एक एग्जाम्पल है, यहां पर जो गंगा का जल है ये सतलोक से आया है, और गंगा का जल कभी खराब नहीं होता। इसमें वैज्ञानिकों ने भी सिर मार लिया, ये कुछ नहीं पाए इसके बारे में, यूं क्यों खराब ना होता और सारे खराब होते हैं। तो ये वैज्ञानिक तो एक मटेरियल में मटेरियल मिला के, साल्ट में साल्ट मिला के, गॉड गिवन उसी में अंडी पा के जहाज बना लिए, इंटरनेट ला लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए, रॉकेट बना के चांद और मंगल ग्रह पर धक्के खाने लगे। के खोज लिए नाचता ही, और 2 वर्ष वर्षा ना करे परमात्मा, इनके सारे इंटरनेट खड़े खड़ाए रह जाएंगे, टक्कर मार मार मर जाए दुनिया। भगवान बुला दिया इनने, नकलियों ने बना लिए बारूद, बना बैठे एटम बम, अपना नाश साफ करने तैयार हो गए। ये मन है, ये काल है, और ये हमेशा इस जीव को भगवान से हटाने की चेष्टा में है। पहले तो इसने कोशिश की, नकली संत महंत भेज दिए, ये सारी कति दंत कथा सुना कर जनता को भ्रमित कर दिया। इनसे कोई लाभ हो नहीं रहा, क्योंकि भगवान से मिलने वाला लाभ उसकी विधि न्यारी है, और भगवान को हम खोज रहे युगों से, क्योंकि वो गुण इतने गजब के हैं कि वो सबको सुख दे सकता है। तो आप जी को सब पूजाएं भी करते थे, सारे दुखी सबकी बुरा हाल हुआ पड़ा, क्योंकि हमने भगवान का प्रयत्न करते करते उसका लाभ नहीं मिला, क्योंकि हमारी पूजा का मेथड गलत था, हमारे को ज्ञान नहीं था भगवान कौन है, वो कैसे मिलता है, कैसे लाभ देता है। तो अब मिल गया वो मन मार्ग, अब देखना कैसे दुख रह जाएंगे आपके, गारंटी देता है ये दास। जब सच्चे मंत्र सच्ची श्रद्धा से और इन मंत्रों का जाप करना, यहाँ भी सुखी, और सतलोक जाओगे पता भी नहीं चलेगा, पूरा परिवार का परिवार जहाज में बैठ कर जाओगे तुम, जिस मार्ग पर लगे रहे तो सत्कर्माना। और जहां से हम आए थे वहीं सारा सुख है। जिस सुख की खोज हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ तो असंख्य जन्म हो गए, हमने मिलना ही नहीं होता है ही नहीं। वो है सतलोक में जहां हम छोड़ के आए थे। तो ये जो गंगा का जल है ये सतलोक से आया, परब्रह्म के लोक में
वहां के सारे हौद भर के फिर आया इस काल के लोक में। सबसे पहले ये निरंजन का एक ऊपर, सबसे ऊपर स्थान है इस काल भगवान का एक ब्रह्मांड में। वहां एक जटा कुंडली स्थान है, जटा कुंडली नाम है उसका, जैसे जोड़ तालाब का नाम रख देते। वो भर के फिर आया शिव के लोक में। शिव के लोक में भी एक जटा कुंडली धाम है। सबके जोड़ तालाब सभी नगरियां में होया कि नहीं है, इसी प्रकार ऊपर भी है। तो जैसे कहते थे ना, हम सुना करते कि गंगा आई थी और भगवान शिव ने 6 महीने तक अपनी जटा में रख ली। हुआ ये बाल दिखा रहे बड़े बड़े, उसमें फिर एक माई का मुंह सा दिखाओगे, उसमें तो फुर दिखाओगे क्या निकली गंगा। ये बकवास है इनकी सारी। वो एक डैम है, जटा कुंडली डैम है, और उसको वहां से फुल होने में 6 महीने लगे थे। 6 महीने में फुल होके ओवरफ्लो होया था फिर वो, और वहां से फिर उसका प्रारूप बदल के उस जल का, और यहाँ हिमालय में जो गोमुख है वहां आके वही जल वाष्प बनकर गिरा और बर्फ का रूप धारण कर लिया, और वहां से मेल्ट होकर कंटिन्यू चल रहा है, ऊपर से आ रहा चल रहा है। ये सारा प्रोसेस है ऐसा। तो कहने का भाव ये है कि वहां सतलोक के अंदर ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही स्त्री पुरुष हैं, और सब सुख है। वहां किसी चीज का अभाव नहीं। सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार वहां काजू किस्मत सेब संतरे मेवा आदि सारे फल फ्रूट सदाबहार हैं, कभी अभाव नहीं किसी वस्तु का। और वहां वृद्ध अवस्था नहीं और मृत्यु नहीं, शरीर में रोग नहीं, विकार नहीं कोई भी, और किसी चीज का अभाव नहीं। वहां राग द्वेष नहीं। तो पुण्यात्माओं, हम यहां रह रहे हैं जहां हम रह रहे हैं, यहां तो हमारा 1 सेकंड का भरोसा नहीं, कद बिजली गिर जा, और हम इससे सेट हुए बैठे हैं। सारी उम्र इससे जुगाड़ दौड़ में लगे रहते हैं, और ये बगैर परमात्मा के सहयोग से ये भी इनकम्प्लीटर है, तो हमारा सारी उम्र लग जाते हैं, मर ही जाते हैं। ये कंप्लीट नहीं होता हमारा यहाँ की कोई भी वस्तु। और फिर हम परमात्मा की शरण में आएंगे, इस ज्ञान को ग्रहण करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, और फिर हमें ज्ञान होगा। हम ये बेमतलब की बातों की इच्छा ही नहीं रखेंगे, तो फिर हमें सारी सुविधा यहां भी मिलेंगी, और सतलोक चले जाएंगे, यहां भी सुखी, और वहां तो सुख का अंत नहीं, सुख सागर है वो। तो अब ये दास आपको आगे सुनाता है कि ये अक्सर पुरुष उस मान सरोवर जल में जाकर सो गया, निंद्रा आ गई, और काफी समय तक वो बाहर नहीं आया। अचिंत ने परमात्मा से अर्ज की कि हे भगवान, मेरे बस से बाहर है, मैं ये सृष्टि नहीं रच सकता दाता, आपके काम को आप ही कर सकते हो। तब परमात्मा सतपुरुष, क्योंकि सबसे ऊपर के स्थान पर रहते हैं मालिक सतलोक में, प्रत्येक ब्रह्मांड में, प्रत्येक लोक में, तो वहां से चलकर अचिंत के पास आए और कहा, बेटा तेरे को मैंने इसलिए ये आदेश दिया था कि तू सृष्टि रच। तुझे ये दिखाना चाहता था कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। तुम्हारे बस का नहीं है, और इसलिए आपको ये थोड़ा सा लिफ्ट ढील दी थी कि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने रहे कि तुम कुछ नहीं कर सकोगे, और आगे कोशिश भी ना करना इस तरह की। अचिंत ने कान पकड़ लिए कि दाता, आपकी आज्ञा का पालन किया था मैंने, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं। अक्सर पुरुष सो गया, वो उठ नहीं रहा, मैं सृष्टि कैसे रचूं। तब परमात्मा ने क्या किया, उसी सरोवर से कुछ जल लिया, अपनी वचन शक्ति से उसका अंडा बना दिया, एग, और उस जल में छोड़ दिया। काफी लंबा अंडा था, और उसके अंदर एक आत्मा अपने वचन से परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कबीर जी ने एक आत्मा प्रवेश कर दी उस अंडे में। वो अंडा ऊपर से चला गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ। अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होगी, जैसे किसी को गहरी नींद में
और कच्ची नींद उठा देता है तो उसकी आंखों में कुछ कोप होता है कि किसी ने डिस्टर्ब कर दिया मेरे को। इसी दृष्टिकोण से उस अक्षर पुरुष ने अंडे को देखा। अब उसके कोप से, आंखों की उस तेज से, क्रोध से वो अंडा फट गया। अंडा दो भाग हो गया और उसमें से ये ज्योत स्वरूपी निरंजन काल निकला। तब परमात्मा ने कहा तुम दोनों बाहर आ जाओ। अक्षर पुरुष तो निद्रा में था और तेरे को जगाने के लिए सब क्रिया करनी पड़ी, तुम बाहर आ जाओ। वो दोनों बाहर आ गए। उन दोनों से कहा कि जाओ तुम अचिंत के लोक में रहो, द्वीप में। आज्ञा का पालन करके ये दोनों अचिंत के द्वीप में चले गए। उसके पश्चात परमात्मा ने हम सभी आत्माओं का वहां सर्जन किया, हम सब की उत्पत्ति कर दी। कुछ समय के उपरांत इस ज्योति निरंजन इस काल के अंदर एक खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने अपने मन में सोचा कि जितने भी मेरे और भाई हैं, यानी सभी आत्मा अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं, अकेले अकेले ठाठ से, और हम तीन एक में रह रहे हैं। तो इसने सोचा कि मैं भी परमात्मा से अलग स्थान प्राप्त करूं। इस उद्देश्य से इसने एक पैर पे खड़ा होकर के तप किया। 70 युग इसने तप किया। तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योति निरंजन तू क्या चाहता है, ये सब किस लिए कर रहा है? जानी जान थे, उनको मालूम तो था, पर उसके मुख से कहना चाहते थे। तो ज्योति निरंजन ने कहा कि भगवान ये स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से कुछ स्थान दे दो। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तेरे को 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे खाली। अब इन प्लाटों को पाकर के, 21 ब्रह्मांड को पाकर के ज्योति निरंजन फूला नहीं समावे। कभी उसमें जावे, कभी उसमें जाओ और कभी उसमें जाओ। ये सभी ऊपर थे, सतलोक में ही थे, एक कोने में। फिर इसने सोचा भी इन प्लाटों में कुछ कंस्ट्रक्शन करूं तो अच्छे लगे, तो कंस्ट्रक्शन की सामग्री भी परमात्मा से ही लेनी। एक कबीर साहब सबके दाता हैं, हम सब भिखारी हैं, चाहे कोई कितनी बात बनावे। तब इसने 70 युग तब फिर किया। तब परमात्मा ने पूछा भी अब क्या चाहता है तू ज्योति निरंजन? तब इसने कहा भगवान मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन का मटेरियल दो ताकि मैं इसमें रचना कर सकूं। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, 5 तत्व और 3 गुण इसको उपलब्ध करा दिए और कहा ले बेटा खेल ले खिलौनों ते। इनको पाकर के ये बड़ा खुश हुआ। फिर इसने सोचा कि इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, फिर मैं अकेला करूंगा क्या इतने बड़े अक्षेत्र का, इसमें कुछ आत्मा मेरे साथ हो। तो दिल लगे अपने आत्मा हो, हम यहां कैसे आगे, यहां हम क्यों दुख पा रहे हैं जब हमारा स्थान नहीं। और सब संत कहें जिन्होंने परमात्मा को देखा, वहां गए, उनके साथ मालिक कर फिर वापस आए, कि जो सुख वहां सतलोक में है यहाँ तो कहीं पर भी नहीं हो सकता, किसी वस्तु में नहीं हो सकता। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते थे। हम क्यों फंसे यहाँ पर? ये कोई जीवन है आपका? ठीक है, कोई विकल्प हमारे पास नहीं था, इसलिए हम इस जीवन मान रहे थे। मरो तो एक क्षेत्र का क्षेत्र मर जाता भूकंप के अंदर, फ्लड आ गई, फ्लड में मारे गए, दुर्घटना होगी, परिवार का परिवार मर गया। पीछे से एक सत्संग सुनकर आ रहे थे, सच्चा सौदा सिरसा वालों का पेपर मारी थी। एक परिवार के 7-8 सदस्य थे, 10-11 कितने थे ध्यान नहीं मेरा, सारे मर गए। एक बुढ़ा बच गया और सारे उसके चेले थे।
एक वृद्ध व्यक्ति बच गया, बाकी सारा परिवार टोटली मर गया। 10-11 सदस्य एक एक्सीडेंट में। अब कोई जीवन है यहाँ पर? सारा जीवन जिसके लिए खप गया, मरा, अपना जीवन सारा नाश कर दिया, नौछावर कर दिया, मेरे बच्चे न्यू होंगे, ऐसे होंगे हैं, और वो सारे गए। ये कोई जीवन है यहाँ पर? आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।